तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे कोई भी एक ट्रेडिंग में एंट्री कैसे बनाते हैं वाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस। तो अभी हमारे पास लेट्स सपोज अभी तो सोलाना ओपन हुआ है। मैं कोई भी एक क्रिप्टो कोई भी एक ग्राफ ले लेता हूँ, कोई भी एक कॉइन का, क्रिप्टो का। लेट्स सपोज इथेरियम का ले लेते हैं। ओके ओके। तो भाई यहाँ हम सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लाइक यहाँ से। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बहुत ही प्यारा मतलब एनालिसिस है। जब भी आपको एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, जब भी आपको बहुत टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी आपका ड्राई हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट आपका डाई है। ये देखो, ड्राई वॉल्यूम मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट। मतलब इसका मतलब वॉल्यूम ड्राई होने का मतलब ये होता है, जो आप ये देख पा रहे होगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप जो देख पा रहे हो है ना, वॉल्यूम पूरा ड्राई है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वॉल्यूम ड्राई। वॉल्यूम ड्राई मतलब कि जहाँ पे जहाँ पे सेलर एंड बायर्स दोनों ही जीरो इंटरेस्ट शो कर रहे हो। मतलब जहाँ पे जो सेलर और बायर है वो दोनों ही ना के बराबर एक्टिव हो। कोई बाय करना चाह रहा है स्ट्रॉन्ग, ना कोई यहाँ पे सेल करना चाह रहा है। मतलब लोग एक तरह से ये मान के चलो कि अपना ट्रेडिंग सेटअप छोड़ के भाग गए हैं और अपनी बंदियों के साथ पार्टी कर रहे हैं आज गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये पूरा वॉल्यूम देखो ना के बराबर है, ऊपर नीचे एक भी नहीं हुआ, ना के बराबर। तो ये वॉल्यूम में कोई मूवमेंट ना आना या वॉल्यूम में मूवमेंट आना जीरो के बराबर, बहुत कम फ्लैक्चुएशन तुम्हें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम पे। तो इस एरिया को हम बोलते हैं ड्राई वॉल्यूम। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ड्राई वॉल्यूम कहते हैं, है ना। तो जब भी यहाँ पे आपको ड्राई वॉल्यूम देखने को मिलेगा तो ड्राई वॉल्यूम एक रीजन होता है कंसोलिडेशन का, टाइट कंसोलिडेशन। टाइट कंसोलिडेशन क्या होता है? टाइट कंसोलिडेशन आपका ये वाला पार्ट होता है। मतलब जहां पे आपका एक प्राइस जो है वो एक छोटी सी रेंज में फंस जाना और उस छोटी सी रेंज में ही ऊपर नीचे होना। अब यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा ऊपर नीचे हो रहा है? तो यहाँ पे देखो, ये आपका है 180 1865, मतलब 65 से 30। मतलब आप देख पा रहे होगे कि ये 600 की रेंज में अटका हुआ है ना। 600 की रेंज में अटका हुआ और वॉल्यूम बहुत रहा है। आपको बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई, छोटी सी टाइट कंसोलिडेशन कहाँ बना, ये तो अच्छा खासा एक मूवमेंट आ रहा है ऊपर नीचे। बट देखो, छोटा करोगे तो लाइक ये दिखेगा तुम्हें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे को दिख रहा होगा आपको। तो ये एक टाइट कंसोलिडेशन का बनना और एक ड्राई वॉल्यूम का बनना, पैरेलली। पैरेलली, हाँ, पैरेलली एक ड्राई वॉल्यूम प्लस एक हमारा कंसोलिडेशन टाइट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे हम लिख देता हूँ पैरेलली, पैरेलल वॉल्यूम का ड्राई होना, वॉल्यूम ड्राई प्लस एक टाइट कंसोलिडेशन। सॉरी गाइस, कस्टमर्स का फोन आ गया था। आपको तो पता है मेरा घर का रिजॉर्ट वाला बिजनेस होता है, बिजनेस, तो वहाँ पे कॉल वगैरह करना होता है। तो फिर अगेन यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको वॉल्यूम ड्राई देखने को मिल रहा है, प्लस पैरेलली आपको एक जो प्राइस एक्शन है वो एक टाइट कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत अच्छा एक्सप्लोड आने वाला है, और वो एक्सप्लोड आपका डाउन भी हो सकता है और आपका अप भी हो सकता है। मतलब आपका ग्राफ
आपका जो प्राइस है वो नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है चार्ट का प्राइस। ग्राफ चार्ट एक ही होता है मेरे अकॉर्डिंग, ग्राफ इज अ मोर फैमिलियर देन अ चार्ट। तो जब चार्ट होता है ना, आलू टिक्की चार्ट याद आ जाती है, वो करंची करंची है। तो वही यहाँ पे क्या होगा ना, अब यहाँ पे देखो सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ड्राई होना प्लस एक टाइट कंसोलिडेशन में होना, आपका देखो बूम, ये एक बहुत ही शार्प मूवमेंट आया है। ओके, अब शार्प मूवमेंट आप आ गया, मान लो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप आके देख ले कि भाई ऊपर जा रहा है ग्राफ, बट एंट्री यहाँ पे भी जब रियल लाइफ में क्या होता है ना कि हर कोई तो बता देगा ग्राफ देख के कि भाई यहाँ पे एंट्री लो ऊपर जा रहा है, बट जब लाइव होता है ट्रेडिंग तो इसके आगे कुछ दिखता नहीं है। देखो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं दिखता, फिर वो टाइम पे एंट्री लेना इज टफ, आई नो। तो उसके लिए भी अच्छा है कि वो ट्रेंड को आप फॉलो करो। कैसे? टेक्निकल, पूरा एक नॉलेजेबल में। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जो आपका ये सर्कल पाथ है, आपको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, हायर हाई, हायर लो। जब तक आपका ये हायर हाई हायर लो बन रहा है, मतलब आपका जो ग्राफ का पैटर्न है वो एक अपवर्ड ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है ना। तो अगर आपके ये हायर हाई और हायर हाई ट्रेंड वाला जो आपका अप ट्रेंड है बिहेवियर, अगर ये आपका 2 या 3 बार हायर हाई या 2 3 बार लोअर लो बन रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अभी ग्राफ आपका ये बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। तो फिर आप उसमें आपका 70% आपका रहेगा कि जो प्रोबेबली है कि आपका अगेन ग्राफ फर्दर यही ट्रेंड को फॉलो करे, 70% चांसेस है कि ऐसा ही होगा। लेकिन जो बाकी के 30% है वो आपका रिस्क रहेगा, बिकॉज मार्केट है, कभी भी यहाँ पे फ्लक्चुएट सडन हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगेन आप एक एंट्री बना सकते हो कि हाँ यहाँ पे ले लो, अभी हाई राई और अप ट्रेंड चल रहा है तो आप एंट्री बना लो, है ना, नॉट बिग डील। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो यू विल गेट अ प्रॉफिट। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आप देखो एक टाइट ड्राई बना है, ये ड्राई वॉल्यूम देख पा रहे हो ना आप लोग? नहीं देख पा रहे हो? देखो भाई, ये ड्राई वॉल्यूम बना हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे आपका टाइट कंसोलिडेशन बना हुआ है। तो ये टाइट कंसोलिडेशन है ना, और ये ड्राई वॉल्यूम क्या बता रहा है कि मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों जीरो बराबर हो गए, खत्म हो गए, 50-50% है। तो अब जिसका भी मूव एक कदम भी अगर बायर्स ऊपर हो गया ना, आप ऐसे समझो, मान लो ये 50 बायर है, ठीक है, ये 50 सेलर है, अगर किसी में भी एक प्लस हो गया और किसी में भी -1 हो गया, तो वो 49, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 51, मतलब ये आपका जीत जाएगा। और अगर ये बायर हुआ तो ये आपका ग्राफ ऊपर उठा देगा, और अगर ये सेलर हुआ तो ये कम हो गया तो ये आपका मार्केट नीचे नहीं गिरा पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि ये तो कम है ना, ये कमजोर है। ये वाला जो पार्ट है भाई, ये कमजोर पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो ये बायर है, तो बायर मार्केट को लीड करेगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट अगेन एक अच्छी रैली दिया है। अब आप बोलोगे कि ग्राफ को बड़ा कर रहा है जिससे बड़ा मूव दिखे, बट ऐसा नहीं है। रैली चेक करो आप, कितनी अच्छा मूव आया। यहाँ पे था आपका 2362 से लगभग आपका 2500, 200 300 का मूवमेंट आपका है, बहुत ही प्यारा मूवमेंट है। और इसमें भी आप देखो एक हमारा ट्रेंड बन रहा है, ये बन रहा है ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ये एक आपका ट्रेंड देखो बन रहा है यहाँ पे। तो ये आपका बताएगा कि आपका जो ग्राफ है वो डाउन यानी अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसान है। अगेन यहाँ पर एक मार्केट आपका रिपल कर रहा है,
मतलब एक जोन पे आपका हो रहा है। मार्केट ना इसके ऊपर जा पा रहा ना मार्केट इसके नीचे जा पा रहा, बस यही जोन पे है। टाइट कंसोलिडेशन और एक बड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे है, तो जो भी वॉल्यूम का बड़ा स्पाइक है ना वहां पे तुम एक ये मार्क कर दो, यहाँ से मार्केट तुम्हारा रिवर्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक मार्केट रिवर्स हुआ, मतलब अभी के लिए मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट तुम्हारा ये वाला। अब देखो इसको ना रेक्टेंगल की फॉर्म पे तुम मार्क करना, देखो सेम प्राइस है, यहाँ पे भी तुम्हारा मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे भी इसे रिवर्स हुआ, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब अगर ग्राफ यानी हम जो मार्केट है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, कंफर्म करता है और फिर ऊपर जाता है, मतलब बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसा होता है वैसे, मैं भी तो अभी सीख रहा हूँ बट फिर भी। तो यहाँ पे देखो मार्केट ग्रुप यहाँ पे ब्रेक किया इसे, यहाँ पर रैली बनी, मार्केट ब्रेक किया और इसको फॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखो एकदम सेम पॉइंट में मार्केट जो है यहाँ पे क्या किया है, वो किया है, रिपल किया। तो ये भी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब अगेन मार्केट यहाँ पे चेक करोगे तो तुम्हारा यहाँ एक लो ट्रेंड बना रहा है, लो ट्रेंड बना रहा है, या फिर तुम देखो लगभग ऐसा ही है, साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, कि 4,2476 है, और तो लाइक इतना भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे ड्राई है वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, राइट। मार्केट में मूव बड़ा आएगा 2500 से 2300, 200 मूवमेंट का पॉइंट है, मार्केट मूव आएगा। अब यहाँ पे इस वॉल्यूम का बहुत बड़ी स्पाइक आई है, तो इसको मार्क कर दो। एक ये रिवर्सल पॉइंट देखो मिला देखने को, और एक रिवर्सल पॉइंट, बस इतना ही दिखा अभी फिलहाल। तो ये जो है ना इसको मार्क कर दो एट, यहाँ पे एक सपोर्ट है। और वैसे तुम मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यू कैन से दैट लाइक दैट। और जो भी तुम्हारा ये आ रहा है मार्केट में, एक ये रिवर्सल पॉइंट, एक यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट मिला है, एक ये रिवर्सल पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मतलब मार्केट ये जोन पे सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग वो देगा मूवमेंट। अब यहाँ पे देखो जो मैंने अभी ये एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ के लिए बनाई थी, मार्केट एग्जैक्ट यहीं पे आके आगे यहाँ तक नीचे आया था। तो फ्यूचर में भी मार्केट जब ग्राफ यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाई एक रेजिस्टेंस को, और मार्केट नीचे आ गया, और ये रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे इसको ब्रेक कर, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। देखो कितना तगड़ा रेजिस्टेंस ये येलो लाइन, मार्केट इसको एक दो तीन तीन बार रिटेस्ट किया है, तब भी इसे ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, मतलब ये अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और कहीं ना कहीं अगर तुम यहाँ पे देखोगे मार्केट का, तो एक यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट में देखो, टॉयलेट आ गई भाई, एक मिनट, है ना। तो एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग तुम्हें एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गई देखने को, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे हम बात करें, इसको फॉलो करके ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे इसको ब्रेक किया लाइन, अब यहाँ पे देखो मूवमेंट कितना अच्छा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ड्राई मूवमेंट है, मैंने बोला था ना यहाँ पे। ये देखो मार्केट का एक टाइट कंसोलिडेशन, बहुत छोटी सी रेंज, और वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई है, ये देखो वॉल्यूम ड्राई है यहाँ पे, ड्राई वॉल्यूम बड़ा मूवमेंट आ सकता है।
और यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि इसको रीटेस्ट भी किया है मार्केट ने बार बार। तो यहाँ से एक मार्केट नीचे दिया। अब ये कह सकते हैं कि अब हमारा ग्राफ इसके ऊपर है, अगर ये इतना सपोर्ट था, यहाँ पे ये जो येलो लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइंस थी। ग्राफ अगर यानी चार्ट अगर इसके नीचे है, प्राइस अगर इसके नीचे है येलो लाइन के, तो ये प्राइस के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा स्ट्रॉन्ग वाला। और अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर आ जाता है तो फिर वो प्राइस के लिए ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फील करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। और अगर प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चल गया, मतलब वो प्राइस अब अपनी वीकनेस से स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आ चुका है। मतलब अब वो कमजोर इंसान नहीं रहा, वो अब मजबूत हो गया है, वो स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर हो गया है। तो वो आसानी से अब फिर से नीचे नहीं जाएगा। तो इस वजह से कहते हैं अगर ग्राफ इसके ऊपर आ जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कहलाएगा वो, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जिसको वो ब्रेक करके ऊपर आया है। तो यहाँ पर देखो अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कितना गंदा मूवमेंट आया साथ। मतलब यहाँ से यहाँ चेक करोगे तो लगभग फक ब्रो 2000 मूवमेंट का पॉइंट का मूवमेंट आया यहाँ पे। दैट्स अ प्रेटी कूल। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो अगेन एक यहाँ पे जो बिग रिवर्सल है, लाइक इसको आप मार्क कर सकते हो। लाइक अब मान लो ये ग्राफ इतना दिख रहा है, ठीक है, इतना है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? तो पहले तो अपना रिवर्सल पॉइंट मार्क कर लो सिंपल, क्योंकि ये रिवर्सल हुआ, क्योंकि ये रिवर्सल हुआ है ना। और ये रिवर्सल हुआ। ठीक है, और एक हमारा ये हुआ। तो ये एक तुम्हारा रेजिस्टेंस मिलेगा अगर इसको ग्राफ ब्रेक करता है। देखो ग्राफ ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक रीटेस्ट भी दिया। रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट मतलब ये होता है कि ग्राफ अगर 1 मिनट, ग्राफ अगर इसको ब्रेक करता है ना, ग्राफ ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ऊपर गया, फिर वो फिर से नीचे आए और नीचे आके यहाँ से फिर एक सपोर्ट ले और फिर आगे जाए। ये जो एन वाला पैटर्न बनता है, ग्राफ ऊपर जाके नीचे आना फिर ऊपर जाना, इसे बोलते हैं रीटेस्ट पे एंट्री लेना। रीटेस्ट एंट्री तुम्हारा ये पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। ये रीटेस्ट करेगा, मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे एंट्री लोगे तो तुम्हारा ज़्यादा सेफर जोन पे रहोगे, है ना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ग्राफ ने तुम्हारा मोमेंट दिखाया, एक लॉन्ग जोन बना। अब यहाँ पे तुम्हारा ड्राई अगेन एक बना। देखो ये मैं नहीं बोल रहा भाई, अपने से ना के बराबर वॉल्यूम, ना के बराबर मूवमेंट, तो बड़ा मूवमेंट एक्सप्लोड आ सकता है। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा मूवमेंट एक्सप्लोड आ गया, तो ये बहुत अच्छा भाई काम करता है। अगर देखो तो यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हें एक वो मिला, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कह लो या फिर एक स्ट्रॉन्ग वो तुम कह सकते हो उससे, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस। मार्केट कंटिन्यूसली जब भी यहाँ पे आ रहा है, कितने इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, ये एक पॉइंट को, ये प्राइस एक्शन को। लगभग आपका प्राइस है 2500, इसी के अंडर में जा रहा है। ये ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, है ना। और मार्केट यहाँ पे भी है तो ब्रेक। अब यहाँ पे तुम देखो भाई फिर से वो फॉलो हुआ। चलो इसको पा करो, ठीक है, कहा गया, हाँ हाँ ये यहाँ पे अब तुम फिर से देखो, टाइट कंसोलिडेशन, ड्राई वॉल्यूम, बिग मूव,
टाइट सन कंसोलिडेशन, ड्राई वॉल्यूम, बिग मूव। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको तुम रियल मार्केट में उपयोग कर सकते हो। बाकी तुम्हारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम तो आएगा ही आएगा, बट साथ ही साथ अगर तुम ये भी देखोगे कि कहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन बन रहा है, उसके पैरेलली एक टाइट तुम्हारा वॉल्यूम भी बन रहा है, ड्राई वॉल्यूम, तो वहां पे बड़े मूव आने के चांसेस होते हैं। अगेन यहाँ पे तुम देखो फिर से क्या प्यारी स्ट्रेटेजी है भाई वाली। फिर से देखो तो एक ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ये, एंड टाइट कंसोलिडेशन ये, अगेन इट गिव अस अ वेरी बिग मूव। और जहां पे वॉल्यूम बहुत सारी स्पाइक्स दे रही है, तो फिर तुम उस स्पाइक्स के थ्रू तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की हेल्प करो, है ना। क्या होता है कभी कभी मार्केट ऐसे वाले वॉल्यूम पे ना, ये वाले वॉल्यूम पे हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा क्या मार्केट का बिहेवियर शो करने करेगा। तो फिर उस केस में तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से एंट्री लो। जैसे कि अगर तुम्हारा यहाँ पर को ये स्पाइक है, यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट एक यहाँ पे मूव करो, है ना, एक यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट एक यहाँ पे मूव करो। तो ऐसे पॉइंट बना बना के तुम एक स्ट्रेट लाइन बना देना, और उससे क्या होगा, तुम्हारा एक वो सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी। ठीक है, ग्रेट। है ना, फिर ऐसे तुम्हें लेना है डिसीजन बेसिकली। और जनरली क्या होता है ना, अब देखो फिर अगेन यहाँ पे भी टाइट कंसोलिडेशन, ड्राई वॉल्यूम, बूम, मार्केट ऊपर गया। और अभी देखो ये लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में तुम्हें ये साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस मार्केट को 3 बार नीचे गिरा चुका है, मतलब वहां से ये नीचे एक, देखो यहाँ पे दिखा रहा, देखो 1 2 3, 3 बार इस रेजिस्टेंस ने काम किया। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो सकता है 4 टाइम अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत ऊपर अच्छा मूवमेंट आएगा, और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस में रहता है तो मार्केट ऊपर या नीचे दोनों में जा सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सपोर्ट भी होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें कहीं भी एक अच्छा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ देखो, सपोर्ट अच्छा देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक अच्छा प्लेन इंक्लाइन रेजिस्टेंट, बट यहाँ पे इंक्लाइन रेजिस्टेंट तुम्हें नहीं दिख रहा है, देखो। हाँ, लेकिन तुम जब भी ऐसा सिनेरियो हो तो तुम एक लाइन में बनाओ, एक जोन बना लो, बेसिकली जोन विल हेल्प यू। जब भी मार्केट ये जोन पे आ रहा है तो मार्केट रिवर्स हो जा रहा है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो ये छोटा सा सपोर्ट लाइन बन जाएगी। ये एक एक बार सपोर्ट को टेस्ट किया, दूसरी बार सपोर्ट को टेस्ट किया, तो मार्केट इसके ऊपर आ गया। अब मार्केट इसके ऊपर आ गया तो ये लाइन अब इस मार्केट प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी, है ना। तो अभी अगर ये देखो, अभी भी मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ नीचे तक, यानी ये सपोर्ट तक आ सकती है ना। और अगर मार्केट इस सपोर्ट से बाउंस करती है, मतलब इस सपोर्ट से नीचे नहीं जाती, तो मार्केट का प्राइस इतनी ऊपर तक आ सकता है। तो मतलब तुम ट्रेड ले सकते हो, कहाँ पे, रीटेस्ट पे लेना है ट्रेड। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे आएगा तो यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो, उसका तुम्हारा टारगेट प्राइस क्या होगा, टारगेट प्राइस तुम्हारा होगा इतना, और एग्जिट प्राइस तुम्हारा होगा इसके रीटेस्ट पे, ऐसा। तो ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो, जहाँ पे आप पूरी तरह से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही साथ एक हमने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में सीखा, जिसे हम बोलते हैं टाइट कंसोलिडेशन पैरेलल विथ अ ड्राई वॉल्यूम। जहाँ पे ये दोनों कॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ आपको दिखता है, जनरली फिर उस थोड़े से मोमेंट है, थोड़े से वाइल्ड टाइम के बाद आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा मार्केट पे। अब वो नीचे वाला हो, यानी वो आपका डाउन साइड हो या फिर अप साइड हो, बट एक शार्प मूवमेंट आएगा।
दैट्स अ पॉइंट. सो दैट्स फॉर और टुडे, दैट्स फॉर और, अब बोलते नहीं बनता भाई, नया नया वीडियो चैनल स्टार्ट करो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will meet you soon in the next video. Keep watching MCDX Vasu.